और वर्गीकरण और जैव विविधता में कई सारे हमने अंतर आपको बताया था। आज हम बताने वाले आपको वर्गीकरण का आखिर आधार क्या होता है, क्यों जरूरी है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण में जिस प्रकार मनुष्य का कई सारे कुल देखा जाता है, वंश देखा जाता है कि किस संप्रदाय के है, किस जाति से है, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो में बहुत अच्छे से बने रहेंगे। देखिए आज का चैनल में क्या है कि आज जो बताने वाले हैं वर्गीकरण का आधार, मतलब किस प्रकार से इसको बांटा जा रहा है, बांटने का तौर तरीका क्या है, अगर क्या जरूरत पड़ गया कि वैज्ञानिकों ने पादप को या फिर जंतुओं को अलग अलग खंड क्यों किया, आखिर कोई ना कोई उस पर क्या है फोकस करने की जरूरत जरूर है। क्या कह रहा है इसमें कि विश्व भर में जो भी पेड़ पौधे हैं, दुनिया में जो भी पेड़ पौधे हैं, जो पहले से जानते हैं हम लोग या फिर ना जानते हैं, इनको कई सारे नाम दिए गए जो वैज्ञानिकों ने इसका नाम निर्धारण किया है। खास करके जो वनस्पति संग्रहालय होता है अर्थात फूड कॉर्पोरेटिंग म्यूजियम की बात किया जाए तो उसमें कई सारे चीज़ों का अध्ययन होता है, खास करके विश्लेषज्ञों के द्वारा। तो कह रहा है इसमें कि विश्व भर में पौधा और जंतु को जो दुनिया में प्रचलित है, चाहे वह जंतु हो चाहे पौधा हो, उनका कहीं ना कहीं क्या है प्रजाति वंश अलग अलग जरूर है और अलग अलग नाम से लोग जानते भी हैं। करा के अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे प्याज को बंगाल में क्या बोलते हैं, प्याज बोलते हैं, लेकिन ये प्याज जो शब्द है बिहार में भी काफी प्रचलित है। काफी प्रचलित क्या, पूरे बिहार बोलता है, यहाँ तक कि नेपाल के तराई क्षेत्र भी प्याज बोलता है। उसको नहीं पता है कि प्याज क्या है, लेकिन वो प्याज बोलता है। तो प्याज का उपज भी बिहारी है ऐसा माना जाता है। जैसे इसको फिर तमिल में क्या बोलते हैं प्याज को, तो तमिल में प्याज को बोला जाता है वेगायम। क्या बोला जाता है, वेगायम, वेलगायम नहीं, वेगायम। क्या बोला जाता है, वेगायम, किसका, प्याज का। फिर इसको कन्नड़ में अर्थात कन्नड़ भाषा में इसको बोला जाता है इरुली। क्या बोला जाता है, इरुली। क्या बोला जाता है, इरुली। कोई दिक्कत, लेकिन यही चीज देखिए, ये चीज बड़ा प्रसिद्ध रहता है ना, महाकुत्ता है। क्या है, कुत्ता है रे, कुत्ता। क्या है, कुत्ता है, मतलब कूदता नहीं है, कुत्ता है, डॉग है। क्या है, तो डॉग है। क्या है, डॉग। देखिए इसे डॉग को हिंदी में कुत्ता बोला जाता है, डॉग को हिंदी में क्या बोला जाता है, कुत्ता। लेकिन यही कुत्ता को बंगाल में कुकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुकुर। लेकिन यही मराठी की बात किया जाए महाराष्ट्र में तो ना कुत्ता बोलता है और ना कुकुर, तो भाई बोलता क्या है, तो उसका जो अपना भाषा है वह है कुत्रा। क्या है, कुत्रा कहा था, लेकिन यही कुकुरा। क्या, कुकुरा, कुकुर में विसर्ग आ गया तो कुकुर मतलब कि कुत्ता, अर्थात संस्कृत में कुत्ता को क्या बोलते हैं, तो कुकुर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कह कि वर्गीकरण की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो विश्व भर में अर्थात भारत के अलावा अलग अलग राष्ट्र जो है वर्गीकरण का कई सारे आधार खड़ा किए हैं। करा के अंतर्गत एक समान जंतुओं और पौधों एक जैसा अगर दिखे, सबको अलग अलग भाग में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। जंतु के प्रजाति को अलग रखा गया, जानवर के प्रजाति जो होता है उसका अलग ही क्या कर दिया है, रख दिया है। लेकिन वही पौधा के प्रजाति में कई सारे पौधों को एक ही जात में रखा गया। नाम अलग जरूर है, वंश उसका अलग है, तो काम भी उसका अलग है। कारण के पौधों को अलग अलग इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है या वर्गीकरण किया गया है, कोई इससे मतलब नहीं पड़ता है। पहला आता है जाति के आधार पर, किस जाति का जन्म लिया, आखिर इसका जाति चेंज भी हुआ या फिर जाति वही है। तो इसमें कई सारे बातें आते हैं, मोनेरा आता है, फ्रेंजाई आता है, क्रेस्टिया आता है, मोनेस्टो आता है, कई सारी चीजें सामने उभर करके आता है। तब बात आता है वंश का।
कौन वंश में जन्मा है रे? रे तो वंशे खराब है ना, बोलता झगड़ा झंझट में। औरत पानी से झगड़ा, तोर तो खानदाने नीच गिरल है, वंश के औलाद है, निर्वंश के औलाद है, इसका झगड़ा होता है। तो जाति और वंश ना कहता ये कोई जाति है, दूर जाति महा गिरल जाती है। तो ये होता है कुल, कैसन कुल खानदान के लड़की से बियाह करवा दिया, हमारे बेटा के जिंदगी बर्बाद हो गई। बात होती है यहाँ पर खास करके कि अगर झगड़ा झंझट करे वाली लड़की से बियाह हो गया, शादी होके आ गई, सास को उठा के पटक दिया, बेलना चल रहा है, सास कर्रा रही है, पुतहिया दूसरा देख रही है, तब गांव वाला कहेगा कि कैसन कुल खानदान में बियाह कैला बेटवा के, जे तोरा कुछो पता नहीं चला, अब भोगो एकरा, हम की करी, जा लड़ो छोड़ाब। तो ये होता है। एक आता है ऑर्डर, क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर में भी रखा जाता है अलग अलग, ये विदेशियों का दिया है तो सर वो तो होगा ही, ये होता है। अब आता है फाइलम, क्या आता है सर जी? एक आप बताए थे जाइलम, एक बता रहे फाइलम, वो जाइलम फाइलम फ्लोएम था, न कि फाइलम था, तो जाइलम और फ्लोएम, तो ये क्या है? फाइलम। अब आता है साम्राज्य, मतलब कि उसकी दुनिया, किसकी दुनिया? जीव की और पेड़ पौधों की, दोनों की दुनिया, दोनों की साम्राज्य अलग अलग है। ये वैज्ञानिक का जो है अपने हिसाब की भाषा चुना गया है। तो क्या बताए थे कि दो तरह के वर्गीकृत किया गया है, एक जंतु में, एक पादप में। पादप का अध्ययन करना, पादप वर्गी की, जंतु का अध्ययन करना, जंतु का ज्ञान प्राप्त करना, जंतु के विषय में हर तरह से चीजें को इकट्ठा करना, क्या हो जाता है? जंतु वर्गी की या जंतु वर्गी कहलाता है। हो गया, तो मैंने क्या बताया कि एक ही चीज को क्या कहता है? अलग अलग जाति, नाम, धर्म, कुल, खानदान, अलग अलग नामों से उसको रखा जाता है। तो क्या कह रहा है इसमें कि अलग अलग इकाई को जाति कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि जाति किसे कहते हैं, तो बताना है अलग अलग इकाई जो होता है वही क्या है? जाति है। चाहे मनुष्य की हो, प्राणी की हो या पौधों की हो, सबका तो कुछ ना कुछ तालमेल एक से ही मिला हुआ है, ना कि अलग होता है। आपको इनका जो है सब सारा चीज आपको आगे क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए गौर से पढ़ने का चीज है। कह रहा कि जाति, पहले आता है आपका जाति, स्पीसीज। क्या आता है? स्पीसीज यानी जाति। कह रहा एक समान, एक जैसा, हूबहू, मिलता जुलता जीवधारियों का समूह, जो जीव को धारण किए हुए है, जिसमें लैंगिक जनन संबंधी मतलब कि चल रहा है, तो वही क्या होगा? लैंगिक जनन संबंधी क्या करता है? स्थापित हो सकते हैं। यही कारण है कि उस चीज को क्या कहा गया? अपना वंश का नामांकन भी करते हैं और अपना वंश भी बढ़ाते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं लोग? अपना वंश को बढ़ाते हैं। समझ आ रहा है? खानदान को बढ़ाना, जिला बना देना, सीधा समझिए। कहना कि यह जाति जैव या जीव वैज्ञानिक, जैव कहिए या जीव कहिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। क्या है? जीव वैज्ञानिक जो है इसी को क्या मानता है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई मानते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, आगे जीनियस क्या है? क्या बोलते हैं? जीनियस यानी वंश ना। कहता कैसन वंश, कुल, खानदान, यानी एकदम एक नंबर घिरल आदमी है। कहता जाति के ठीक ऊपर का स्तर होता है। कैसा होता है? सपोज दैट यह जाति है, क्या है? अगर यह जाति है तो जाति के ठीक ऊपर जो है ये क्या चला जाता है? आपका स्तर वंश स्तर। क्या आ जाता है? वंश का बात होने लगता है। तो क्या कहता है कि जाति के ठीक ऊपर का स्तर क्या होता है? तो उसको हम लोग वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। एक समान तथा एक दूसरे से संबंधित जातियों का समूह, एक जैसा हो और एक समान हो, दूसरे से क्या करते हैं? अपना संबंध स्थापित हो सकता है, समूह दिखला सकता है। यही समूह जो क्या कहलाएगा? आपका वंश कहलाता है, यानी जीनियस कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनियस कहलाता है, अर्थात वंश कहलाता है।
देखिए हर चीज का अलग अलग जाति है, हर चीज का अलग अलग क्या है, वंश भी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, कह वंश का जो है जब तक पता नहीं चलेगा तो उसका नामांकन भी करना क्या है, कठिन हो जाता है। इसलिए पहले वंश को जानना जरूरी है, तब उसका नामांकन आप कर सकते हैं। बिना वंश का नामांकन नहीं कर सकते, पता नहीं चलेगा कैसे कीजिएगा, तो पहले पता भी चलना चाहिए। पता चला ही करा कि न होने पर इसका नामांकन नहीं किया जा सकता है। कैसे नाम दे दीजिएगा, कुछ नाम रख दीजिएगा, साग बैगन इमली खटाई कुछ हो, पहले उसका वंश का पता लगना जरूरी है। करा कभी कभी मतलब कि एकाध बार मान के चलिए एक वंश में केवल एक ही जाति को रखा जाता है। क्या कहता है, एक वंश में कभी कभी एक ही जाति को रखा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आधुनिक मानव, मतलब अभी का युग। आधुनिक युग ही क्या है, वैज्ञानिक युग है, अर्थात जो अभी समय चल रहा है यही समय वैज्ञानिक का समय कहलाता है। हम विज्ञान के बिना कहीं नहीं बढ़ सकते, हमारा जीवन विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आज का समय विज्ञान पर आधारित है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विज्ञान के बिना जीवित रह सकता है। माइक्रोफोन, टीवी, सीडी, एलईडी, मोबाइल, चाबी, हर चीज जो है विज्ञान का ही देन है। क्या बिना विज्ञान के भी हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। आज तक कहीं साइंस जो है ठप नहीं पड़ा है। क्या मैथ पढ़ने से भी लाभ है? आज तक तो उसका उपयोग का पता ही नहीं चला, कहाँ हम उपयोग करें। घास काटने में साइन थीटा लगाए कि घर बनने में अल्फा बीटा करे, कहीं पता ही नहीं चला। इसलिए जब हम पूछे भी प्रोफेसर से, अपना कॉलेज के प्रोफेसर से कि सर इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, तो सर बताए कि देखो ये बात तो हमको भी पता नहीं है कि आखिर गणित का प्रयोग हम करें तो करें कहाँ। हमको भी पढ़ाया गया, हम पढ़े, हम तुमको पढ़ा दिए, यही चल रहा है। इसलिए आप वैज्ञानिक युग की दौर को समझिए, परखिए, विज्ञान पर फोकस कीजिए, तब आपका जीवन जो है अलग होगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। कि जैसे आधुनिक क्या है, ये वंश है, तो वंश क्या था, होमो था। क्या था, होमो, HOMO। कैसा था, होमो, क्या, HOMO, होमो। जिसको एक ही जाति दिया गया, सिम्पियंस। क्या दिया गया, सिम्पियंस। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास का ये क्या करते हैं, हम बंद करते हैं। जय हिंद।